जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम। नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। ऐसे तर जाओगे तुम्हें समझ भी नहीं पड़ेगा, सुख पूर्वक संसार से तर जाओगे, भव सिंधु से पार हो जाओगे बिना प्रयास के, सुख पूर्वक यदि नाम जप करोगे। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। और जब तुम नाम जप करोगे तो सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी। श्री भगवान कह रहे हैं मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पूर्णात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तो जो उपासक भगवान में डूबा हुआ है वो महामधुर रस विशद आनंद विभिन्न विभूतियों का कृपा पात्र बन जाता है। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए भगवान का नाम एक नौका है। जो भगवान का नाम जपता रहता है मानो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप नाम जप करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री तुकाराम जी कहते भव सिंधु के पार ले जाने वाली सुदृढ़ नौका नाम है। बस बैठ गए नाम में तो अब किसी की मत सुनो, ये आपको पार कर देगी। और तो और की बात रही, गोस्वामी जी कह रहे नाम लेते भव सिंधु सूख जाएगा, है ही नहीं जहां पार होना हो। खूब नाम जप, ये देखो बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हम इसलिए खोज खोज कर आपको सुनाते हैं, आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। नाम एक सुदृढ़ नौका है, जो खूब नाम जप करता है वो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ भव समुद्र पार हो रहा है। बिल्कुल किसी की बात मत सुनो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लो, केवल भगवान नाम से ही सिद्ध हुए हैं। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। जितने भी महापुरुष हुए आप उनके चरित्रों को पढ़ के देखो, आपको नाम मिलेगा। नाम जीवन में नाम जितना उतने ही वो महापुरुष हुए। बीज पेड़ से ही प्रकट होता है, पर पेड़ बीज से ही प्रकट होता है। बताओ भाई, बीज फूटता है तब पेड़ प्रकट होता है, और पेड़ से ही बीज प्रकट होता है। तो पहले क्या हुआ? बड़ा विचित्र है। ऐसे ही नाम से नामी प्रकट होता है, और नामी से ही नाम प्रकट होता है। निर्णय करना कौन बड़ा है, को बड़ छोट कहत अपराधु। तुकाराम जी कहते हैं पेड़ के पेट में बीज है तभी तो फल रूप में आकर फिर बीज बनता है, और बीज के पेट में पेड़ समाया हुआ है। ऐसे ही भगवान में नाम विराजमान है तभी परिचय होता है, और नाम में भगवान विराजमान है तभी दर्शन होता है। नाम को पकड़ लो। निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि पहले पेड़ कि पहले बीज, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं और पेड़ के बिना बीज नहीं। कैसे पर निर्णय कर पाओगे? बोले पेड़ बड़ा, तो बोले बीज के बिना पेड़ कहां से आ गया? तो बोले बीज बड़ा, तो बोले पेड़ के बिना बीज कहां से आ गया? बीज के बिना पेड़ नहीं, पेड़ के बिना बीज नहीं। तो पहले कौन हुआ? पेड़ हुआ कि बीज हुआ? निर्णय करना मुश्किल है। इसलिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का नाम बीज है और भगवान पेड़ है। गीता जी में कह रहे उसी पेड़ का बीज है नाम, और उसी नाम के पेट में पूरे के पूरे भगवान के ज्ञान वैराग्य भक्ति रूप लीला सब समाया हुआ है। बीज है भगवान का नाम। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले
मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है का खा गा घा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम, नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय, अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। लीला मात्र भगवान का ये माया क्षेत्र है, एक लीला मात्र। ऐसे तर जाओगे तुम्हें समझ भी नहीं पड़ेगा, सुख पूर्वक संसार से तर जाओगे। इस माया जाल से समाप्त होने के लिए तुकाराम जी कह रहे केवल मुख से तुम नाम उच्चारण करो, भवबंधन अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगा। केवल नाम उच्चारण करो, ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। भाव सिंधु से पार हो जाओगे बिना प्रयास के, सुख पूर्वक यदि नाम जप करोगे। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इसमें कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। अगर देवालय में सेवा मिले या अपनी कुटिया में ठाकुर सेवा विराजमान करके मिले, दैन्य होकर के प्रभु के गुण गाओ। देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों के, सूरदास जी के अश्रु चल रहे, पद गा रहे, ठाकुर जी बैठे सुन रहे। ये भगवत मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग है। इसमें अलग दैन्य भाव होकर पद गायन कर रहे और एकदम अपने को नीच समझ करके प्रभु की सेवा में लगे। बड़ी कृपा है जो हमसे सेवा करवा रहे हैं, नहीं तो पापाचरण भी तो शरीर से हो सकते। दो बातें यदि हो रही तो तुकाराम जी कह रहे हैं कि नाम जब बहुत शीघ्रता से निरंतर चलने लगेगा यदि श्री जी की सेवा और श्री जी के गुणों का गायन, लीला गायन दैन्य होकर। जैसे राजा के सामने कुछ चंद धन के लिए सूतमागध बंदीजन उनका जस गाते, ऐसे हम प्रेम के लिए अपने आराध्य देव का जस गाते हैं। तुकाराम जी कह रहे स्वर्ग के देवता इच्छा करते कि कभी भगवान हम पर कृपा करे, हमें मृत्यु लोक में मानव दे दे जिससे मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूं। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में भगवान के भजन को छोड़ रहे हो। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। इंद्रियां ये कलह करती ही रहेंगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। मुझे ये भोग भोगना है, नेत्रेंद्री कहेगी मुझे देखना है, श्रवणेंद्री कहेगी मुझे सूंघना है, जनेंद्री कहेगी मुझे भूंगना। ये सब इंद्रियां, घ्राणेंद्री सूंघने की तरफ, श्रवणेंद्री सुनने की तरफ, भोग इंद्रियां भोगने की। कितनी कलह है। ये कलह तब तक बनी रहेगी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जब इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति, तो तुम्हें शांति का कैसे अनुभव हो जाएगा। बहुत ज्ञान की बात। तुम शरीर के रोम गिन सकते हो लेकिन भगवान की विभूतियों को नहीं गिन सकते। और जब तुम नाम जप करोगे तो सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी, सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी। तुकाराम जी कह रहे, श्री भगवान कह रहे हैं मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पूर्णात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है। जो मेरा अनन्य गति का होता है उसी को प्रेम प्राप्त होता है, और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है। पकड़ो महापुरुषों के वचनों को, पकड़ो, सब नाम है, सब नाम। जैसे गर्भिणी स्त्री को परोसा गया
तो उसको जब तृप्ति हुई तो गर्भस्थ बालक को पुष्टता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। माली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव, जिधर वो हमको ले जा रहे हैं हमको उधर ही बहते चले जाना है। अगर उधर नहीं जाओगे तो प्रवाह फूट पड़ेगा और गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। देखो, जल में भेद नहीं होता, जल सब में गिरता है, लेकिन अपने भावानुसार उसका स्वरूप अलग हो जाता है। जल तो ईख में भी गिरता है तो वही जल मधुर गन्ने का रस बन जाता है, तो जल धतूर में भी गिरता है जिससे उसका फल पुष्ट होता है, वो जहर बन जाता है। जल केले में गिरता है जिससे कपूर बन जाता है, जल सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जल तो समान भाव से बरसता है लेकिन अधिकारानुसार उसका फल अलग अलग हो जाता है। तो जो उपासक भगवान में डूबा हुआ है वो महामधुर रस विशद आनंद विभिन्न विभूतियों का कृपा पात्र बन जाता है। और जो भगवान से विमुख है तो कृपा उनको भी की मानव दे दिया है, पापाचरण करके अपने जहर जैसा जीवन बना लेते हैं, अशांति में जीवन बना लेते हैं। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बनावटी नहीं, स्वाभाविक ये स्थिति। जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अधखुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है। महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।